आरव और अनिका ने जिस रहस्यमय बगीचे में कदम रखा था वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जगह जो पहले अद्भुत और शांतिपूर्ण लग रही थी अब अजीब सी डरावनी और रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। पेड़ों से निकलता हुआ प्रकाश अब न केवल तेज हो चुका था बल्कि उसकी ऊर्जा में एक अजीब सी शक्ति भी महसूस हो रही थी। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर घबराहट की कोई निशानी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरी चेतावनी थी कि जो कुछ भी आने वाला था वह अब उनके नियंत्रण से बाहर हो सकता था। ये क्या हो रहा है? अनिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। ये जगह पहले जैसी नहीं रही। आरव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे ये महसूस हो रहा था कि इस प्रकाश में कोई ऐसा गूढ़ संदेश छिपा था जिसे उन्हें समझने की आवश्यकता थी। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उस प्रकाश से जुड़ी ऊर्जा को महसूस किया। ये शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो अंधकार और प्रकाश दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखती थी। ये ऊर्जा किसी गहरे रहस्य से जुड़ी हुई थी। हमें सावधान रहना होगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। ये वो शक्ति नहीं है जो हम पहले जानते थे। इसका मूल उद्देश्य हमें अपने भीतर की असलियत से परिचित कराना है। तो इसका मतलब? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में संदेह था। क्या हमें इसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए या हम इसे छोड़ दें? आरव ने कुछ देर चुपचाप सोचा। फिर उसने अनिका को देखा और कहा, हमें इसे समझना होगा। अगर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो ये हमें वह शक्ति दे सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें नष्ट भी कर सकता है। वे दोनों उस प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास गए उन्होंने देखा कि बगीचे के बीच में एक बड़ा सा कांच का आईना खड़ा था जो किसी विशाल दर्पण की तरह दिख रहा था। यह आईना अपनी चमक से चारों ओर की पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा था और उसके भीतर एक अजीब सा भ्रम था। आरव और अनिका के कदम रुक गए। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ये आईना उनके भीतर के डर और संदेह का प्रतिबिंब हो सकता है और ये उन्हें वह दिखा सकता है जो वे खुद से छिपा रहे थे। ये क्या है? अनिका ने धीमे स्वर में पूछा। ये आईना हमें क्या दिखाएगा? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, ये वह दर्पण नहीं है जो हमें किसी बाहरी दुनिया की तस्वीर दिखाएगा। ये वह दर्पण है जो हमें हमारे अंदर की सच्चाई दिखाएगा। हमें इसे देखना ही होगा क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग समझने में मदद करेगा। दोनों ने आईने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे इसके पास पहुँचे उस दर्पण में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। आईना अब केवल उनका प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसमें उनके भीतर की सभी कमजोरियां और डर भी सामने आने लगे थे। आरव ने अपने आप को दर्पण में देखा, लेकिन उस पर उसके चेहरे के पीछे एक अंधेरे और भयावह चेहरा उभर रहा था। ये चेहरा जो आरव का खुद का था, लेकिन उसमें गहरे अंधकार के लक्षण थे। वह चेहरा भय, संदेह और खुद से नफरत का प्रतीक था। ये क्या है? आरव ने चौंकते हुए कहा। ये क्या मुझे दिखा रहा है? अनिका ने भी दर्पण की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक समान घबराहट फैल गई। उसकी छवि भी अब अंधकार में डूबती हुई नजर आ रही थी। यह उनकी आंतरिक दुनिया का वह रूप था जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। वह दोनों अपनी आंतरिक शक्ति से डरने लगे थे क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने इस डर का सामना नहीं किया तो वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। ये हमारा डर है, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। ये हमारी नकारात्मकता और कमजोरियों का प्रतिबिंब है। हाँ, ये सच है, आरव ने जवाब दिया। लेकिन अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इसे हराकर इस डर का सामना करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर के अंधकार को महसूस किया और उसे अपने आत्मविश्वास और संकल्प से पराजित करने की कोशिश की।
उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया और धीरे धीरे उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश की। ये एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष था, लेकिन आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे अपनी आत्मविश्वास से हरा दिया। वह समझ गया था कि ये अंधकार केवल उसकी असलियत को देखने का डर था, और जब वो उसे स्वीकार कर लेगा तो वह अपनी पूरी शक्ति को पहचान सकेगा। कुछ देर बाद आरव ने आंखें खोली और देखा कि वो अंधकार अब पूरी तरह से मिट चुका था। वो अब एक नई शक्ति के साथ खड़ा था। वह पहले जैसा नहीं था। वह एक नए दृष्टिकोण से सोच रहा था और उसने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया था। हमने यह किया, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी थी। हमने अपने डर को हराया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अनिका ने भी गहरी सांस ली और कहा, हमने इसे किया। अब हम अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ने उस दर्पण को एक अंतिम बार देखा और पाया कि अब उसमें केवल उनका वास्तविक प्रतिबिंब था। ये वह प्रतिबिंब था जो अब उनकी सच्चाई और शक्ति का प्रतीक था। वे अब अपने भीतर के अंधकार को पार कर चुके थे और अब वे पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही वे उस बगीचे से बाहर निकलने लगे, अचानक एक तेज आंधी आई। आंधी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उनके पीछे था। अनिका और आरव ने तुरंत पलटकर देखा। वह आंधी अब धीरे धीरे एक विशाल आकार ले रही थी और उसमें एक अंधेरे रहस्यमय आकृति बन रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उन्हें घेरने लगी और उनके सामने एक शीतल आवाज गूंजने लगी। तुम दोनों को नहीं बचाया जा सकता, आवाज ने कहा। तुमने जो किया है वह तुम पर भारी पड़ेगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। ये वो क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को एक नई शक्ति का सामना करना पड़ेगा, जो उन्हें हर मोड़ पर चुनौती देगी। क्या वे इस अंधकार से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने में सफल होंगे, या यह उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगी? आरव और अनिका ने उस रहस्यमय आंधी से घेरने वाले अंधेरे आकृति को देखा। आंधी की गूंज अब उनके कानों में हावी हो चुकी थी और उस गहरी आवाज ने उनकी नसों में सिहरन पैदा कर दी थी। आंधी की दिशा ने उन्हें बगीचे के बीचों बीच खड़ा कर दिया था, जहां अब वे पूरी तरह से घिरे हुए थे। आरव और अनिका एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट की हल्की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में वह दृढ़ संकल्प था, जो ये संकेत देता था कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे। क्या तुम तैयार हो? अनिका ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो बताती थी कि वह इस वक्त डर के बजाय अपने उद्देश्य के लिए अधिक चिंतित थी। आरव ने सिर झुकाया और फिर आंखें उठाकर कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें इस शक्ति का सामना करना होगा। ये हमसे डरने के बजाय हमें मजबूत बनाएगी। हम खुद को और हमारी पूरी टीम को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपना डर छोड़ना होगा। अनिका ने हल्के से सिर हिलाया और फिर खुद को तैयार किया। वे दोनों एक साथ उस अंधेरे आकृति की ओर बढ़े और जैसे ही वे पास पहुँचे, वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक काले धुएं में ढकी हुई अजीब सी छाया सामने खड़ी हो गई थी। ये एक रहस्यमय विशालकाय आकृति थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम दोनों को क्या लगता है? वो आवाज गहरी और भयानक थी, जैसे किसी असामान्य शक्ति का रूप हो। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, लेकिन तुम अब खुद को बचा नहीं पाओगे। तुमने इस अंधेरे को स्वीकार किया है और ये तुम्हें हमेशा के लिए अपने में समा लेगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और बिना कोई शब्द कहे दोनों की आंखों में वही दृढ़ संकल्प था। इस अंधेरे को नष्ट करने का समय आ चुका था। आरव ने अपनी हथेली को सामने बढ़ाया और उसके हाथ में एक नीली लहर सी उभरने लगी। उसकी ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और वह पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से भर देना चाहता था। लेकिन इस बार उसका सामना एक अज्ञात शक्ति से था,
जो उसे अपने अस्तित्व को महसूस करवा रही थी। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है, आरव ने कहा, अपनी हथेली से ऊर्जा की लहर को बढ़ाते हुए। ये वही शक्ति है जो हमारे डर का रूप है। इसे नष्ट करने के लिए हमें अपने अंदर की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। अनिका ने भी अपनी शक्ति का ध्यान केंद्रित किया। उसके हाथ में हल्की सी चमक थी, जो उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर रही थी। दोनों की ऊर्जा मिलकर एक सशक्त लहर के रूप में उभरी और उस अंधेरे आकृति की ओर बढ़ी। लेकिन अचानक उस आकृति ने एक घनी धुनासी लहर छोड़ी, जिससे दोनों की ऊर्जा रुक गई और उनका सामना एक शक्तिशाली विरोधी से हुआ। तुम दोनों समझते क्या हो? उस अंधेरे आकृति ने हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो डर है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस अंधेरे को हराने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आरव और अनिका दोनों ही चौंक गए। ये शक्तिशाली आवाज अब उन्हें खुद से पूछने पर मजबूर कर रही थी, क्या उन्होंने वाकई अपने डर को पूरी तरह से नष्ट किया था, या यह केवल एक भ्रम था? ये क्या मतलब है? अनिका ने गुस्से में पूछा। हमने जो किया है वह हमारी शक्ति है, हमारी कमजोरी नहीं। तुम ये नहीं समझ पाए, अंधेरे आकृति ने कहा, और अचानक उसकी आंखों से आग की लपटें उठने लगी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम खुद से डरते हो। तुम्हारी आत्मा में जो डर है वही तुम्हें कमजोर बना देता है। यही तुम्हारी असली लड़ाई है। आकृति ने अपनी शक्ति और तेज की और आरव और अनिका को अपने भीतर समाने की कोशिश की, लेकिन वे अब इस चुनौती को समझने लगे थे। उनके भीतर का डर अब एक वास्तविक दुश्मन बन चुका था, और इसे हराने के लिए उन्हें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा में गहरे जाकर उसे महसूस किया। उसे यह महसूस हुआ कि अंधेरे आकृति का असली रूप उसकी अपनी असुरक्षा थी। उसे ये स्वीकार करना था कि वह कभी भी पूरी तरह से अपने आप को नहीं जान पाया था। वह हमेशा अपने डर और असफलताओं से भागता रहा था। मैं डरता नहीं, आरव ने धीरे से कहा। मैं अपनी असलियत से डरता था, लेकिन अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अनिका ने भी अपने भीतर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी अब वही आत्मविश्वास था। हमने अपने डर को जीतने की तैयारी की है। ये हमारी शक्ति है और हम इसे पूरी तरह से अपनाएंगे। आरव और अनिका ने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और वह अंधेरे आकृति अब पीछे हटने लगी। वो अब पहले जैसी प्रबल नहीं थी। उनकी आंतरिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। आकृति का रूप अब घुमावदार और फीका होता जा रहा था। ये खत्म नहीं हुआ, आकृति ने आखिरी बार कहा। तुमने एक चरण पार किया है, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। तुमसे मिलने वाले अंधेरे से तुम्हारी असली परीक्षा होगी। जैसे ही वो शब्द गूंजे, आकृति अचानक गायब हो गई। बगीचा अब शांत हो गया था। आरव और अनिका एक दूसरे को देखते हुए ये समझ गए थे कि ये केवल एक शुरुआत थी। उन्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना था, जो उनके भीतर के अंधकार से जुड़े हुए थे। ये केवल शुरुआत है, आरव ने कहा, और अनिका ने सिर हिलाया। हमने इस अंधेरे को हराया, लेकिन हमें अपनी शक्ति को और बेहतर समझना होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर नए आत्मविश्वास से कहा, हम जीत सकते हैं। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। उनके सामने एक नया शत्रु आएगा, जो उनकी शक्ति और विश्वास को चुनौती देगा। क्या वे इस बार अपनी असली ताकत को पहचानने में सफल होंगे? क्या वे अपने डर को हमेशा के लिए हराने में कामयाब होंगे, या अंधकार का एक और रूप उनकी राह में आ जाएगा? अगले दिन सुबह की हल्की धूप आरव और अनिका के चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उनके मन में रात के संघर्ष की यादें ताजातरीन थी। दोनों ने जो देखा था वह उनके लिए एक बड़ा संकेत था कि जो कुछ वे समझ रहे थे वह सिर्फ एक टुकड़ा था। अंधेरे आकृति ने उन्हें यह महसूस कराया था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं था, बल्कि उनका आंतरिक डर था, जो अब तक छिपा हुआ था। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सच में क्या लड़ रहे हैं?
अनिका ने आरव से पूछा, जब वे बगीचे के एक शांत कोने में खड़े थे और उनके बीच कुछ पल की चुप्पी थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। हाँ, अब मुझे समझ में आता है। हम असल में अपनी मानसिक और भावनात्मक कमजोरियों से जूझ रहे हैं। हमारे भीतर की डर की परछाई हमारे रास्ते में खड़ी है। हम जितना इस अंधेरे से बाहर आना चाहते हैं, उतना ही हम अपने आप से डरते हैं। अनिका ने सिर झुकाया और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमारे पास एक रास्ता है, लेकिन इसे चलने के लिए हमें खुद से और हमारे सबसे बड़े डर से लड़ना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए। बगीचे से बाहर जाते हुए उन्हें ये महसूस हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने अब तक अनुभव किया वह एक नई यात्रा का संकेत था। वे अब खुद को पहले से ज्यादा समझने लगे थे और अपने डर को स्वीकारने का साहस भी जुटा चुके थे। नई चुनौती का आगमन जैसे ही वे बगीचे के किनारे पहुँचे, एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अचानक आकाश में गहरे बादल घेरने लगे और हवा का रुख बदलने लगा। ये स्पष्ट था कि कोई बड़ा खतरा उन्हें घेरने वाला था। एक हल्की सी गूंजती आवाज उनके कानों में पड़ी, जो उन्हें एक नई दिशा में खींचने की कोशिश कर रही थी। आरव, अनिका, तुम दोनों अब तक बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उन्होंने पहले अंधेरे आकृति से सुनी थी, लेकिन अब यह और भी करीब महसूस हो रही थी। अचानक एक विशाल आकृति आकाश से गिरते हुए उनके सामने प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि वही अंधेरे आकृति थी जिसे वे पहले हराने में सफल हुए थे, लेकिन इस बार वह और भी ताकतवर और भयानक थी। तुम दोनों समझते क्या हो? उस आकृति ने अपनी घनी आवाज में कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं समझा कि तुम्हारी असली लड़ाई क्या है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। ये युद्ध पहले से कहीं अधिक कठिन था और अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। उन्होंने अपनी शक्तियों को फिर से एकजुट किया, लेकिन इस बार उनका विश्वास और साहस उन डर से कहीं अधिक मजबूत था जो अब तक उन्हें परेशान कर रहे थे। हमने तुम्हें पहले हराया, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। अंधेरे आकृति हंसी और फिर अपनी छाया के साथ हवा में तैरने लगी। तुमने सिर्फ मेरे एक रूप को हराया है, वो बोली, लेकिन मेरे कई रूप है। तुम केवल एक अंश को पहचानते हो। मैं तुम्हारे भीतर के डर को जगाकर तुम्हें पूरी तरह नष्ट करूंगी। आकृति के शब्दों ने आरव और अनिका को झकझोर दिया, लेकिन वे अब डरने के बजाय पूरी तरह से तैयार थे। वे समझ गए थे कि उनका असली दुश्मन केवल बाहर नहीं था, बल्कि वह उनके अंदर था। ये डर, ये असुरक्षा, ये भ्रम, इन्हें उन्हें अपने भीतर से समाप्त करना था। मन की लड़ाई, अगर तुम हमें हराना चाहती हो तो हमें अपने डर से लड़ने दो, अनिका ने कहा। हम अब तुम्हारे द्वारा दिखाए गए अंधेरे से डरने वाले नहीं हैं। आकृति की आंखें जलने लगी और उसने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया। अब हवा में विस्फोट हो रहे थे और बगीचा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। लेकिन इस बार आरव और अनिका ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उनकी आत्मविश्वास और एकजुटता ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं, आरव ने अपनी ऊर्जा को और बढ़ाते हुए कहा। हम अब सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। उनकी आंखें अब चमक रही थीं और उनकी ऊर्जा का प्रवाह आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रहा था। अनिका ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और फिर दोनों ने एक साथ अंधेरे आकृति की ओर बढ़ते हुए हमला किया। लेकिन ये आकृति इस बार उन दोनों से कहीं ज्यादा तेज थी। वह उन्हें अपने अंधेरे से घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव और अनिका ने अपने भीतर की आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उस अंधेरे को काटते हुए उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हारा डर अब खत्म हुआ, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। हमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और हम इसे हर स्थिति में इस्तेमाल करेंगे। आकृति अब बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी।
और वो अधिक क्रोध के साथ हमला करने लगी। लेकिन आरव और अनिका अब उसकी चालों से पूरी तरह अवगत थे। वे उसे हर पल पर काउंटर कर रहे थे और उसे हर कदम पर पछाड़ रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि उनके अंदर के डर और असुरक्षाओं से भी थी। अगला कदम जैसे ही आकृति ने अंतिम बार हमला किया, आरव और अनिका ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उस अंधेरे आकृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब वो आकृति गायब हो गई, तो चारों ओर सन्नाटा था। बगीचा अब फिर से शांति से भर गया था। लेकिन ये जीत सिर्फ एक शुरुआत थी। ये खत्म नहीं हुआ, आरव ने कहा। हमने एक लड़ाई जीती है, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी है। अनिका ने सिर झुकाया और फिर हिम्मत से कहा, हम तैयार हैं। हम जो भी सामना करेंगे, हम उसे पार करेंगे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने इस बार अपने डर को पूरी तरह से हराया, लेकिन अब उन्हें एक नई शक्ति का सामना करना है। एक ऐसी शक्ति जो उनके मनोबल और एकजुटता की परीक्षा लेगी। इस बार वे सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और एकजुटता से ही सफलता पा सकते हैं। क्या वे इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या वे अपनी डर को हमेशा के लिए जीत पाएंगे? आरव और अनिका की लड़ाई ने उन्हें केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी लड़ने का मौका दिया था। जब अंधेरे आकृति का नाश हुआ, तो उनके दिलों में एक नया विश्वास और आत्मनिर्भरता का आभास हुआ। मगर अब वे जानते थे कि ये केवल एक शुरुआत थी। असली लड़ाई अभी बाकी थी। गहरी शांति में वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर ये महसूस कर रहे थे कि जो भी आया था, उसे हराना एक चुनौती थी। लेकिन क्या अब वे अपने अगले कदम को उठाने के लिए तैयार थे? एक अज्ञात शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ये शक्ति उनके अंदर की सबसे गहरी डर और कमजोरियों से जुड़ी थी, जिसे अब तक वे पहचान नहीं पाए थे। आरव, क्या तुम महसूस कर रहे हो? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा कंपकंपी थी। कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। हमें इसे रोकने के लिए एक साथ काम करना होगा। आरव ने सिर झुकाकर अपनी इंद्रियों को परखने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, उसने महसूस किया कि एक नई चुनौती उनके सामने आ रही थी। और यह चुनौती बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर से थी। ये उन्हें खुद से ही डराता था। हम जो कुछ भी अब तक देख चुके हैं, वह केवल एक झलक थी, आरव ने कहा। ये युद्ध अब हमारे भीतर के डर से होगा। यदि हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो बाहरी शत्रु हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होंगे। अनिका ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता और विश्वास था जो पहले कभी नहीं था। हम जीत सकते हैं, आरव। अगर हम एकजुट हैं, तो हम किसी भी शक्ति का सामना कर सकते हैं। तभी उनके सामने एक झरना बहने लगा, जो पहले कभी नहीं देखा था। वह झरना उनके रास्ते का अवरोध बन रहा था, जैसे एक प्रतीक हो जो उन्हें उनके अगले कदम की ओर इशारा कर रहा था। उन्हें ये समझते देर न लगी कि इस झरने को पार करना उनके मानसिक और भावनात्मक साहस को परखने का एक और तरीका था। मन की शक्ति से पार पाना। झरने के किनारे खड़े हुए आरव और अनिका एक दूसरे से देख रहे थे। उनकी आंखों में न कोई डर था, न ही कोई संकोच। उन्होंने बिना एक शब्द कहे हाथ मिलाया और एक साथ उस झरने की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे झरने के पास पहुँचे, कुछ अजीब हुआ। झरने का पानी अचानक ठंडा और ठोस हो गया, जैसे कोई दीवार बन गई हो। यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, अनिका ने कहा। लेकिन हम इसे तोड़ सकते हैं। हमें अपना डर और संकोच छोड़ना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ऊर्जा को महसूस किया। इस बार उन्हें केवल शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं करना था, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। वे दोनों शांत हो गए और फिर अपनी आंखों को बंद करके अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। हम जो डर महसूस कर रहे हैं, वह हमारे भीतर ही है, आरव ने कहा। अगर हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो ये दीवार अपने आप गिर जाएगी। अनिका ने उसके शब्दों को अपने दिल से महसूस किया और उसने भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया।
दोनों ने मिलकर अपनी ताकत से उस झरने की ठंडी दीवार को चुनौती दी। कुछ ही क्षणों में झरने का पानी एक हल्के स्पर्श के साथ बहने लगा और उन्होंने उसे पार किया। नई चुनौती का सामना करना आगे बढ़ते हुए दोनों एक और बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे, जो अब तक छिपा हुआ था। वह दरवाजा कहीं से भी सामान्य नहीं था। उसका आकार विशाल और भव्य था और उसकी सतह पर एक अजीब से प्रतीक बने हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये दरवाजा उनके लिए एक और प्रतीक था, जो उन्हें ये बताता था कि अब वे और अधिक गहरे रहस्यों का सामना करने जा रहे थे। यह दरवाजा हमें कहाँ ले जाएगा? अनिका ने आशंका से पूछा। क्या हम तैयार हैं? हमें तैयार होना होगा, आरव ने कहा। ये दरवाजा हमें उस स्थान तक ले जाएगा जहां हमें अपनी अंतिम परीक्षा देनी होगी। आरव और अनिका ने एक साथ उस दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे भीतर दाखिल हुए, दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। अब वे एक नए वातावरण में थे, जहां सिर्फ खामोशी और शांति थी। लेकिन दोनों जानते थे कि ये शांति झूठी थी और एक और परीक्षण उनका इंतजार कर रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है, आरव ने कहा। ये लड़ाई अब हमारे अंदर की सबसे गहरी कमजोरियों से होगी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। तुम दोनों ने अब तक काफी लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने अंदर के सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। ये डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। आकृति के शब्द स्पष्ट थे और दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब वे जानते थे कि यह उनके मानसिक और भावनात्मक साहस का परीक्षण था। उनका सबसे बड़ा डर अब उन्हें सामने था, खुद का डर। भीतरी डर से सामना यहाँ कोई शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये केवल उनका अंदर का संघर्ष था। एक अंधेरा रूप सामने आया जो उन दोनों के भीतर के डर का प्रतीक था। ये रूप था उनका स्वयं का डर, जो उन्हें अब तक रोक रहा था। वे दोनों इस रूप से घबराए हुए थे, क्योंकि ये एक ऐसा डर था जिसे उन्होंने पहले कभी पहचाना नहीं था। आरव ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस किया। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, उसने कहा। तुम सिर्फ मेरे भीतर का एक हिस्सा हो, जिसे अब मैं स्वीकार करता हूँ। अनिका ने भी अपनी ऊर्जा को महसूस किया और कहा, मैं भी डर को अब अपने भीतर से बाहर निकाल चुकी हूँ। तुम सिर्फ मेरे भीतर का एक विचार हो, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं होने दूंगी। उनकी शब्दों ने उस अंधेरे रूप को पीछे धकेल दिया और जैसे ही वह रूप मिटा, उनके सामने एक नया प्रकाश उभरा। ये वह प्रकाश था जो उनके अंदर की ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक था। अगला कदम, हमने अपनी परीक्षा पास की, आरव ने कहा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब हमें उस शक्ति का सामना करना है जो हमें पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हम तैयार हैं, अनिका ने कहा। अब हम अपने डर को पूरी तरह से जीत चुके हैं। कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने अपने भीतर के डर से सामना किया और उसे पूरी तरह से नष्ट किया। लेकिन अब वे एक नई शक्ति का सामना करने वाले हैं, एक शक्ति जो उनके आत्मविश्वास और एकजुटता को परखने के लिए है। क्या वे इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या उनके साहस और विश्वास उन्हें पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे? आरव और अनिका ने एक साथ अपने भीतर के डर को हराया था। वे अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उनके कदम अगली चुनौती की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस अंधेरे दरवाजे को खोला, एक भयंकर ऊर्जा लहराई और वो शांत वातावरण अचानक खौफनाक हो गया। ये क्या है? अनिका ने भयभीत होते हुए पूछा। उसकी आंखों में चिंतित सवाल था। कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, आरव ने दृढ़ता से कहा। हमें तैयार रहना होगा। कुछ ही क्षणों में एक अंधी और गहरी अंधकारमय आकृति सामने आई। उसका आकार विशाल था और उसकी आंखों में जलती हुई लाल आक्रोश की ज्योति थी। वह आकृति एक ठंडी, दबी हुई आवाज में बोली, तुम दोनों ने जो किया है वह केवल खेल था। अब असली परीक्षा शुरू होती है। अनिका और आरव ने एक दूसरे को देखा और उनके मन में ये सवाल था
कि अब तक उन्होंने जो संघर्ष किया था, क्या वो वास्तव में उनका अंतिम परीक्षण था या अब कुछ और अधिक भयंकर सामने आने वाला था। अंधेरे के बीच एक शक्ति, ये अंधकारमय आकृति केवल एक भयावह रूप नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी। आरव ने महसूस किया कि ये ताकत उनसे कहीं अधिक प्रबल थी, जिसे वे अब तक पहचान नहीं पाए थे। ये शक्ति न केवल उनकी शारीरिक शक्तियों, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी चुनौती दे रही थी। तुम कौन हो? आरव ने साहसिकता से पूछा। उसकी आवाज में स्पष्टता थी। मैं वह शक्ति हूँ जिसे तुम दोनों ने कभी नहीं समझा। मैं वही अंधकार हूँ जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस अंधकार को हराने का क्या मतलब है? अंधेरे आकृति ने कहा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। अनिका ने आरव को देखा और वह जानती थी कि यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक मानसिक युद्ध था। इस अंधेरे शक्ति से जूझने के लिए उन्हें अपने भीतर की सबसे गहरी शक्तियों को जगाना होगा। और शायद इस बार वे दोनों अकेले नहीं थे। एक साथ लड़ने की शक्ति। अंधेरे आकृति ने अचानक हवा में इधर उधर घूमना शुरू किया। उसकी ऊर्जा इतनी अधिक थी कि दोनों को उससे भिड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी। वह शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर की असुरक्षाओं और कमजोरियों से भी जुड़ी थी। इस जंग में वे केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और एकजुटता से लड़ रहे थे। ये तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठाने वाली शक्ति है, अंधेरे आकृति ने कहा, और उसकी आंखों में एक झिलमिलाती हुई धुंध दिखाई दी। तुम दोनों जितना चाहो, जितनी भी शक्ति लगाओ, मैं तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को तोड़ दूंगा। तुम दोनों कभी नहीं जीत सकोगे। लेकिन आरव और अनिका ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने मानसिक बल को एक साथ समेटा। वे जानते थे कि यदि वे एकजुट रहे तो कोई भी शक्ति उन्हें हराने में सक्षम नहीं हो सकती। हम किसी से नहीं डरते, अनिका ने कहा। हमारे भीतर जो ताकत है वह तुम्हारी ताकत से कहीं अधिक मजबूत है। हम एक साथ हैं और यही हमारी असली शक्ति है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। एक शक्तिशाली आभा उसकी छाती से बाहर निकलने लगी। तुम हमारे भीतर का डर समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तुम्हारी शक्ति केवल हमारे भीतर के डर से खिलती है, लेकिन अब वो डर नहीं रहेगा। अंधकार का सामना। अंधेरे आकृति ने उन्हें घेरते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं वही अंधकार हूँ जो तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा। तुम मुझे जितना चाहो उतना नष्ट करो, मैं हमेशा लौटूंगा। तुम जितना चाहो शक्ति का इस्तेमाल करो, लेकिन यह तुम्हारे भीतर के भय और असुरक्षा से बाहर नहीं निकल सकोगे। तभी अचानक आरव और अनिका ने महसूस किया कि वे किसी और ही जगह पर खड़े थे। ये स्थान भी अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। ये एक शांत लेकिन घेरने वाली तृतीयक दुनिया थी, जहाँ किसी भी प्रकार का अस्तित्व अनिश्चित था। क्या हो रहा है? अनिका ने पूछा, घबराए हुए स्वर में। ये केवल तुम्हारे भीतर का हिस्सा है, अंधेरे आकृति ने कहा। ये वही स्थान है जहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियाँ और डर मौजूद है। यहाँ तुमसे जूझना होगा। अब तुम्हें इस अंधकार को खुद से ही मिटाना होगा। आरव और अनिका दोनों को अब ये समझ आ गया था कि ये स्थान उनका आत्मसंघर्ष था। ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी। यह उनके भीतर के डर, संकोच और असुरक्षाओं से लड़ने का समय था। आत्मसंघर्ष और विजय। आरव ने अपनी पूरी ऊर्जा को संकेंद्रित किया। वह जानता था कि ये समय खुद को पहचानने और अपने भीतर की असली ताकत को बाहर लाने का था। उसने अनिका से कहा, हमारे डर केवल हमें कमजोर बनाते हैं। अगर हम उन्हें अपने भीतर से बाहर निकाल दें, तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। अनिका ने भी अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की गहरी शक्तियों को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आत्मविश्वास और साहस को बुलाया। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है और हम इसे पहचान सकते हैं।
डर का कोई स्थान नहीं है यहाँ। उनके शब्दों ने जैसे ही अंधेरे आकृति को चुनौती दी, वह आकृति ध्वस्त होने लगी। आरव और अनिका की संयुक्त शक्ति ने उस अंधकार को बाहर निकाला और धीरे धीरे वो आकृति मिटने लगी। विजय की ओर जब अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो गया तो चारों ओर एक सुखद शांति छा गई। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों जान गए थे कि ये केवल एक शुरुआत थी, लेकिन अब उनके भीतर जो आत्मविश्वास था वह उन्हें आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। हमने इसे जीत लिया, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लेकिन अगला कदम और भी मुश्किल होगा। आरव ने सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, हम इसे हर बार जीतेंगे। अब हम हर युद्ध में अपने भीतर की शक्ति का सामना करेंगे और हम कभी हार नहीं मानेंगे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने अपने भीतर के अंधकार को हराया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अब वे एक नई शक्ति का सामना करने वाले थे, जो कहीं अधिक भयंकर थी। क्या वे अपने भीतर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या वे अगले युद्ध में भी सफलता प्राप्त करेंगे?